लेकिन एक प्रेडिक्शन है, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, ये मैं उस पर पक्का हूँ। जी आपने कह दी, ये पक्का है। Pin drop silence. When he आमिर भाई आपने कहा था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, इंडिया अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आपको गलत साबित करने के लिए खेला, लेकिन अभिषेक शर्मा की आज मैं कहूंगा आपकी जो नजर लगी थी उस बंदे पे, उतना कैच पकड़े जा रहे हैं। Honestly, आपने बोला कि उन्होंने गलत साबित किया। यस, देखिए जहां क्रेडिट बनता है वहां देना चाहिए। और स्टिल बिलीव इंडिया स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है इस टूर्नामेंट की, मेरा ये बिलीव है। स्टिल हॉट फेवरेट नहीं है। नहीं है, नहीं। मोहम्मद आमिर सरफ खान को टके। मोहम्मद आमिर कह रहा था इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। सबसे पहले ये मोहम्मद आमिर को ढूंढो, सबसे पहले ये मोहम्मद आमिर बहन के टके को ढूंढो। क्योंकि वो जो भविष्यवाणी की थी ना मोहम्मद आमिर ने, वो तो गलत साबित हो गई है। भविष्यवाणी मैं ही कहता हूँ कि जब आप क्रिकेटर होते हैं ना, ये तो क्रिकेट फैन की आवाज हो सकती है, या क्रिकेट एनालिस्ट जो होते हैं वो कह सकते हैं तुम तो क्रिकेट खेले हुए आदमी, कमाल हो गया यार। मैं ये कह रहा हूँ, एक जिद पे तुमने क्यों बना ली थी कि इंडिया नहीं पहुंचेगा? या तो तुम इंडिया के खिलाफ जब खेले बहुत अच्छा खेलते रहे, या तो बोलो कि तुम्हारे लड़के इस काबिल नहीं है। तुमने बोला ही नहीं तुम्हारे लिए लड़के जो काबिल हैं उनके बारे में तुम ये बात कर रहे हो। तो मुझे तो आमिर की काबिलियत पे शक हो रहा है कि यार उसकी क्रिकेटिंग जो एबिलिटी है बताने वाली, वो ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर यकीन किया जाए। वो एक छोटा मोटा नहीं होता, जैसे आप ऐसे प्रैंक कर लेते हैं, प्रैंक ही है, एक तरह का प्रैंक कर रहा होगा मेरा ऐसा लग रहा है मुझे बार। लेकिन अब 2 मैच बचे हैं, सेमीफाइनल और फाइनल। देखो पहले तो मोहम्मद आमिर चोर फिक्सर जेल गया था, दोबारा जेल भेजो उसको, क्योंकि उसकी प्रिडिक्शन क्या थी कि इंडिया सेमीफाइनल नहीं जाएगा। पहुंच गया उसका बाप सेमीफाइनल, उसके अब्बू पहुंच गए ना सेमीफाइनल, और उसके अपने हमारी गंदी औलाद पाकिस्तान बाहर हो गई। तो ये बोल रहा था कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। बेटा इंडिया सेमीफाइनल में भी चला गया है और पाकिस्तान भी बाहर हो गया है। अब खा ले सरफ, अब दूं सरफ ला के तुझे, सरफ ला के दूं तुझे, सरफ चाहिए। हॉट यार 2009 में हम हॉट फेवरेट नहीं थे, हम जीत गए थे। 2017 में हम हॉट फेवरेट नहीं थे, जीत गए। इसका मतलब ही नहीं कि इंडिया जीत नहीं सकता, लेकिन मेरी नजर में वो अच्छी क्रिकेट अभी भी नहीं खेल रहा। अच्छी क्रिकेट ठीक है, और अभी भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। मुझे लगता है कि अगर हिट मारेगा, आई बिलीव वो कंट्रोवर्शियल आउट था। हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो आउट थे। अगर वो वहां पे थोड़ा सा और खेल जाते और 220-30 होता, इंडिया आज भी बाहर हो गया। मैच फंस जाता। 190-195 आई थिंक एक अच्छी लंबी इनिंग चाहिए होती है, जो सैमसन ने खेली, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली और वो ले गया मैच। अहमद भाई आप अग्री करते हैं इस एनालिसिस से, या आपका कुछ और कहना है इस बारे में? नहीं ठीक कह रहे हैं। मैं बस ये कहता हूँ कि अभी अच्छा नहीं खेल रहा तो सेमीफाइनल में है, तो अच्छा खेलेगा तो क्या करेगा, चांद पे होगा। तो वो ये। लेकिन अब उसकी जो दूसरी बकवास थी ना, स्लॉगर, अब यही जिसको स्लॉगर बोल रही है दुनिया, अब यही जिताएगा। तुम्हें सेमीफाइनल और फाइनल देख लेना, मेरी बात याद रखना, बिकॉज पूरे टूर्नामेंट नहीं चला, जिस दिन ये चलता है ना और किसी की जरूरत नहीं पड़ती। अब मारेगा अभिषेक शर्मा, और ये याद रखना कि सेमीफाइनल या फाइनल तुम्हें एक मैच अभिषेक शर्मा अपने दम पे जीत के दिखाएगा। अगर मैं फिर क्रिकेट के एनालिसिस के हिसाब से करूं, इंडिया अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, ये मैं आपको अभी भी बता रहा हूं। अब उनकी फील्डिंग चेक करें, 3 से 4 उन्होंने कैचेस छोड़े, फंबल किए हैं फील्ड में। बुमराह के अलावा उनका हर बॉलर पिट रहा है। ये जो इंडियन जो क्रिकेट फैंस है, जो क्रिकेट पे एनालिसिस करते हैं, जो समझते हैं, वो इस बात से एग्री करेंगे। एक बॉलर पे अभी भी इंडिया खेल रही है। पांड्या को मैंने पहले भी आपको कहा था, कभी भी अच्छी टीमों के खिलाफ वो अच्छी बॉलिंग नहीं, आज भी उसने 43 खाया है। ठीक, वरुण चक्रवर्ती को उन्होंने मारा है। और जो आगे टीमें आ रही है ना, वेस्ट इंडीज स्पिनरों को फिर अच्छा नहीं खेलता। सही बात है। वो जो आगे आ रही है ना, वो अच्छा खेलते हैं स्पिनर्स को। अब दूं सरफ तुझे बहन के टके। आमिर फिक्सर पोडरी दूध आके खाना खाना, इधर खाना, सरफ खाना। निकलो बहन के टको बाहर, निकलो बाहर। अब बाहर निकलो। जो कल पोडरी आके कह रहे थे इंडिया सेमीफाइनल में गया ना, मोहम्मद आमिर उस दिन पता क्या कह रहा था? कल मैं मोहम्मद आमिर की वीडियो सुन रहा हूँ, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ है ना, जब पाकिस्तान ने लाहौर के बस स्टैंड के लिए क्वालिफाई किया है, तो मोहम्मद आमिर पता क्या कह रहा था? मुझे ना कल वाले मैच का इंतजार है, मैंने कल इंडियंस का मजाक उड़ाना है। मुझे ना कल वाले मैच का इंतजार है, कल मैंने इंडियंस का मजाक उड़ाना है जब इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर होगा। पुत्र ये सट्टेबाजी नहीं चल रही, ये तेरी 2010 वाली फिक्सिंग नहीं है कि इतनी बॉल आगे से 9 बॉल फेंकनी है। बेटा हाँ, मैं मानता हूं तू सट्टेबाज है, मैं मानता हूं कि तू जुआरी है, तूने मुल्क को बेचा हुआ है। तू वहां भी सट्टे लगाता था कि इस बॉल पे छक्का हो जाएगा, इस बॉल पे चौका हो जाएगा, इस बॉल पे सिंगल आ जाएगी, इस बॉल पे विकेट चली जाएगी। तू सट्टेबाज है। इसके बावजूद जो मुझे लगता है कि जो आज की उनकी बैटिंग स्किल्स थे इंडिया के, उन्होंने इनकी बॉलिंग को एक्सपोज किया। नंबर 1, नंबर 2 इनकी ओवरऑल अगर फील्डिंग देखें, उसने जरा भी बैक नहीं किया। 3 से 4 ऐसे सिंगलें थी जो चौके करवाए गए, टांगों के नीचे से बॉल निकल गए। 2 से 3 2 या 3 आई थिंक कैचेस जो हैं ड्रॉप किए। तो आप वो जो स्मॉल मार्जिन है, वो आप जब दूसरी टीम के हवाले कर देंगे, तो इतने बड़े मैच में जो छोटी मिस्टेक है वो बड़ी मिस्टेक बन जाती है।
देखिए अपसेट तो नहीं हो सकता, ग्राउंड रेट ये बनाता है आईपीएल की जो चमक है। आज भी मैच हुआ यकीनी तौर पर, कल जो हमारा श्रीलंका का पाकिस्तान का मैच हो रहा था, मैच शुरू हुआ नहीं, उन्होंने बोल 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 के डब्बे बजा बजा के बोल दिया मैच फिक्स है, मैच फिक्स है। तो आज भी मुझे यही आईपीएल की चमक नजर आ रही थी। आईपीएल आज वेस्ट इंडीज की कारकर्दगी उस तरह की जिस तरह की लगाना चाहिए थी, रखना चाहिए थी। आज मुझे जिस तरह की कारकर्दगी वेस्ट इंडीज की बताइए, बड़ी मायूसकून कारकर्दगी नजर आई है। मगर इंडिया की टीम यकीनी तौर पर क्यों पाकिस्तान की तरह नहीं, आईसीसी ने बीसीसीआई जो टूर्नामेंट करा रहा है उसमें कामयाब हो गई, सेमीफाइनल पहुंच गई है और मुझे लगता है वो फाइनल में भी पहुंच जाएगी। आपके पास बॉलिंग में एक मैच विनर हो जो आपको कंसिस्टेंटली ब्रेक थ्रूज दे सकता है, मैं बुमराह की बात कर रही हूँ। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वीव सीन हिम विद दिस काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस। जो फाइनल था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका यूएसए में, जब एक टाइम पे साउथ अफ्रीका लग रहा था कि मैच लेके जा रहा है, तो तब उनको लाया गया और उन्होंने तब भी विकेट ली। वो एक ऐसे बॉलर हैं, पाकिस्तान के खिलाफ भी अगर आपको याद होगा न्यूयॉर्क में जो उन्होंने आके विकेट ली थी, रिजवान की विकेट ली थी। तो ये तो 2 एग्जांपल्स हैं, इस तरह के 20 एग्जांपल्स हैं कि जब मैच लग रहा होता है कि जी जा रहा है, उनको लाया जाता है। बट सवाल ये है कि स्किल होना, आपकी वही वाली बात जो आपने कही थी, स्किल तो है, बट हाउ इज ही एबल टू एग्जीक्यूट अंडर प्रेशर एवरी सिंगल टाइम? देखिए ये तो जो मैं तो मेल प्लेयर से मेरी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, बट इनके फीमेल प्लेयर्स की खाली मैं आपको बात बताऊं कि वहाँ पर भी इतनी अवेयरनेस है कि हर जो टॉप प्लेयर इनकी होती थी उन्होंने अपना पर्सनल साइकोलॉजिस्ट हायर किया होता था। बोर्ड अच्छा इनको पे भी करता है, ना सिर्फ आपके फिजिकल जो ट्रेनर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, ये अच्छा पे करते हैं और फिर प्लेयर्स को ये अवेयरनेस भी कि वो पैसा मैंने लगाना किधर है। वो पैसा है कि इन्होंने वो चीज़ें भी इनके साथ जुड़ी हों। फिटनेस इनकी बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत पिक एंड चूज़ करके अब ये खेलना शुरू हो गए हैं। हर सीरीज़ में आपको नहीं नज़र आते बुमराह, वर्ल्ड कप्स पे डेफिनेटली वहाँ पर होते हैं। और स्किल सेट जो है वो, जो हफीज़ भाई अक्सर बात करते हैं कि प्लेयर सीखना कितना चाहता है, आप ये देखें कि इनके पास स्किल सेट कितना डिफरेंट है। इनका यॉर्कर नए बॉल पे किस तरह का है, पुराने बॉल पे किस तरह का है, स्लो बाउंसर्स इनके पास कैसे हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बैटर को रीड बहुत ज़बरदस्त करते हैं। ये विकेट अक्सर सेटअप करते हैं मिडिल ओवर्स में, जब ये वापस आते हैं इनको एक्चुअल अंदाज़ा होता है कि इस प्लेयर की रिलीज शॉट कहाँ पर होगी, सो उस हिसाब से वो लेंथ और लाइन चूज़ करते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें, आपका स्किल सेट भी हो, गेम अवेयरनेस भी हो, आप बैटर को भी रीड कर सकते हो, मेंटली आप स्ट्रांग हो। और मेंटली स्ट्रांग आप ऐसे होते हैं कि आप मुश्किल सिचुएशंस में बार बार आएँ और वहां से टीम को निकालें। तो नेक्स्ट टाइम जब आप मुश्किल सिचुएशन में बॉल हाथ में रखेंगे, आपको पता होगा मेरे पास इतनी सक्सेस। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो मित्रों तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर अवश्य कीजिएगा। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी को भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि आपको ज्ञात हो गया होगा, भारत वेस्ट इंडीज़ के मध्य खेले गए निर्णायक सुपर 8 के मुकाबले में भारत ने 5 विकेट से जीत दर्ज कर ली है। वेस्ट इंडीज़ ने टॉस हारा था, परंतु भारत ने उससे पहले बल्लेबाजी करने का अवसर दिया। ईडन गार्डन्स में खेले गए इस मैच में वेस्ट इंडीज़ ने हालांकि शुरुआती झटकों से उभर करके 195 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था, जो कि 4 विकेट के नुकसान पर उन्होंने बनाया था। भारत की ओर से पहले कसी हुई गेंदबाजी की गई, लेकिन बाद के ओवरों में अर्शदीप व वरुण चक्रवर्ती के ओवर्स में वेस्ट इंडीज़ गेंदबाजों ने पासा पलट दिया और वेस्ट इंडीज़ ने 195 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। भारतीय बल्लेबाजी शुरुआत में लड़खड़ाई, अभिषेक शर्मा फिर से नाकाम रहे। उन्होंने 11 गेंदों पर 10 रन बनाए और पहले विकेट के रूप में भारत ने अभिषेक शर्मा को खोया। लेकिन दूसरी ओर से संजू सैमसन ने समझदार और सूझबूझ पारी को जारी रखते हुए भारत को अंत तक ले गए और विजय दिलाई। आपको बताएं कि संजू सैमसन अपना शतक बनाने से रह गए, लेकिन वह नाबाद 97 रनों की पारी खेल करके गए, वो भी मात्र 50 गेंदों में, और मैन ऑफ द मैच भी बने। संजू के साथ तिलक वर्मा ने उनका साथ दिया, उन्होंने महत्वपूर्ण 27 रनों का योगदान दिया। वहीं सूर्य कुमार ने भी कुछ देर पारी को संभाले रखा और संजू को बल्लेबाजी करने में सहायता प्रदान की। हालांकि उन्होंने विशेष रन तो नहीं बनाए, वह मात्र 18 रन पर ही आउट हो गए। फिर भी
विकेट पर टिके रहने का दायित्व थोड़ी देर उन्होंने निभाया और इसी के कारण भारत धीरे धीरे करके लक्ष्य की ओर बढ़ सका। 19.2 ओवरों में भारत ने 5 विकेट गंवा करके लक्ष्य को पूरा कर लिया। भारत ने 199 रन बनाए और इसी के साथ अब भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ने के लिए तैयार है। यह सेमीफाइनल भारत इंग्लैंड के मध्य 5 तारीख को खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल 4 तारीख, वहीं दूसरा 5 तारीख को भारत और इंग्लैंड के मध्य। उसके बाद 8 को फाइनल होगा, जो कि देखना होगा किन 2 टीमों के बीच होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।